नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। गुजरात और गोधरा दंगे पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री, जिसमें पीएम मोदी की भूमिका को लेकर कुछ ऐसा दिखाया गया कि बवाल मच गया, जिसके बाद भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया और खूब विरोध किया जा रहा। यहां तक कि ब्रिटेन में बीबीसी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को कई शैक्षिक संस्थानों में दिखाने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से खूब हंगामा भी हुआ। जेएनयू में स्क्रीनिंग को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री को लेकर इसी तरह का विवाद हुआ। वहीं एएमयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। इस पूरे मामले पर बीजेपी और विपक्ष भी आमने सामने। ऐसे में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसको लेकर दाखिल एक याचिका में रोक हटाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया। मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2 भाग में एक नई सीरीज तैयार की, जिसमें दावा किया गया है कि ये सीरीज गुजरात में 2002 में हुए दंगों के अलग अलग पहलुओं की पड़ताल करती। गुजरात दंगे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री के बाद हंगामा बरपा हुआ और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। इसीलिए जब हम बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का इंटरव्यू करने पहुंचे तो हमने उनसे इस मुद्दे पर राय जाननी चाहिए और सवाल किया कि सरकार प्रेस की आजादी की बात करती है, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी जाती और देश के कई शैक्षणिक संस्थानों में इसे दिखाने का प्रयास हुआ, जिसके बाद बवाल मचा और विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार पीएम की छवि को लेकर डॉक्यूमेंट्री बैन करती है। इस सवाल के जवाब में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देते हुए कई बातें कही और विपक्ष पर भी वार किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सरकार प्रेस और फ्रीडम की बात करती है। भारत में डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी गई। जेएनयू, जामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज़ में दिखाने का प्रयास किया जाता है। बवाल हो जाता है। विपक्ष आरोप सरकार पर लगाता है। बड़ी दुख कि की पीएम बात की है। छवि को लेकर इतना है कि वो नहीं दिखाने देना चाहते। बड़े दुख की बात है कि जिस चीज़ को आधिकारिक रूप से भारत में बैन किया जाए, उसको दिखाने का प्रयास छात्रों के द्वारा किया जाए, यही अपने आप में चिंता की बात है। और उससे अधिक दुख की बात यह है कि बजाय उन छात्रों को समझाने के, देश के बड़े नेता उसे भड़काने में लगे रहे। पहले तो एक सैद्धांतिक बात है कि आप बैन की हुई चीज़ के बारे में इस प्रकार से करेंगे और यहां तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन करने की बात करें। इंदिरा जी के ज़माने में तो बीबीसी का प्रसारण बैन हो गया था, यह आरोप लगाते हुए कि बांग्लादेश के बारे में वो अनाप शनाप प्रचार कर रहे थे। अब हम ये कहना चाहते हैं, दूसरा है वस्तु स्थिति। तो कुल मिला के बात ये आ गई, क्या कह रहे हैं, महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, रोजगार की बात करो। अरे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या है भाई? किस बात के लिए छाती पीट रहे हो? इसका अर्थ हुआ दिल की आरजू जुबान पे आ जाती है। हकीकत सिर्फ ये है कि तुमको सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम और उसी मुद्दे को उठाना है। वरना मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं विपक्ष के नेताओं से, भाई तुम टीवी पे आके जो जो भाषण देते हो, ये सारे विषय से कोई कनेक्शन है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का? दूसरा, ये विदेश में, अरे कब तक ब्रिटेन के माइंडसेट पे टिके रहेंगे? अमा वो दिन गए जब बीबीसी का जलवा होता था, जब ब्रिटेन का जलवा होता था। आज 1.7% ग्रोथ रेट है ब्रिटेन की, भारत की 6.4% है। और तब जब हम ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था है। सोचिए, जमीन आसमान का अंतर है। आज हमारे यहां प्रचुर मात्रा में बिजली है, पानी है और अनाज है, और ब्रिटेन में कहावत क्या है कि इन दिस विंटर यू हैव मनी हार्डली आइदर टू ईट और टू हीट, यानी या तो बिजली का बिल पे कर लो या तो ठंड से बचने के लिए, या खाना खा लो। जनाब, उनके हालत ये, बात की बात में उनका प्रधानमंत्री बदल रहा है। किस गुलामी की मानसिकता में आज तक पड़े हुए हैं कि साहब बीबीसी ने लिख दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको हम लोग कहते थे ना बचपन में, आपको याद हो, हम लोग के बचपन के टाइम में एक फ्रेज यूज होता था कि जो लोग भारत में तो पैदा हुए हैं, परंतु भारत की हर चीज में उनको सिर्फ नकारात्मकता, घृणा और ग्लानि नजर आती है, कोई सम्मान नजर नहीं आता। उनको कहते थे यूबीआई, अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया। तो ये 21वीं सदी के युवा समझ सकते हैं कि ये वो तबका है
जो यूबीआई कैटेगरी में है, यानी अनफॉर्चुनेटली बॉर्न इन इंडिया।